हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत श्रद्धा से, बहुत साफ मन से महाभारत कथा का दूसरा एपिसोड मैं प्रस्तुत करने लगी हूँ। आप लोगों से उसके बारे में बात करने लगी हूँ क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, ये ग्रंथ बहुत बड़ा है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसका ओर छोर शुरू अंत बहुत कठिन है पार पाना। इसका अगर आप बहुत थोड़ा सा भी अंश समझ सकें तो अपने को धन्य समझें। मैं आपको सर्प यज्ञ तक की बात सुना चुकी थी, जहाँ पे वैशंपायन जी जो हमारे ऋषि थे और वहाँ पे खड़े हुए उन्होंने उस पूरी कहानी सुनी और आगे उस कहानी का वर्णन करना था। तो सर्पों की कथा के बाद मैं आपसे समुद्र मंथन की बात करना चाहूँगी, क्योंकि समुद्र मंथन से ही ये कथा आगे बढ़ती है। कौरवों के, पांडवों के आगे श्राप और उनके आगे वरदान और उनके आगे कुल के चलने की गाथा यहाँ से शुरू होती है। ये सारा झगड़ा क्यों हुआ, या देवता असुर, ये सब क्या चल रहा था, इन सब बातों को समझने के लिए समुद्र मंथन की कथा बहुत आवश्यक है। तभी हम जाके धीरे धीरे महाभारत की शुरुआत तक पहुँचेंगे। तो समुद्र मंथन आपने बहुत सुना होगा। हमने गरुड़ जी तक बात करी थी कि जो दूसरे बच्चे थे वो गरुड़ जी थे जो सारथी बन गए थे। तो गरुड़ जी का भी इस अमृत से क्या लेना देना था और आगे कथा कैसे चली, उससे पहले जानना ज़रूरी है कि अमृत आया कैसे। तो समुद्र मंथन से आया। तो मेरू पर्वत पे देवता लोग बैठे, उनकी मीटिंग हुई, वहाँ पे सब इकट्ठे हुए और उन्होंने अमृत प्राप्ति की बात करी और उसमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी प्रस्तुत थे। नारायण जी ने कहा कि ये कार्य असुरों की मदद के बिना नहीं हो सकता, दानवों की, राक्षसों की मदद के बिना, क्योंकि पर्वत हिलाना आसान नहीं था। तो उन्होंने मंदराचल पर्वत को उखाड़ के उसको मथानी बनाने की सलाह दी। मथानी जानते हैं, जैसे दही बिलोते हैं और उसको रगड़ते हैं। तो उन्होंने कहा ये इतना बड़ा समुद्र है, इसको मथेंगे कैसे। तो एक पर्वत को ही मथानी बनाने की उन्होंने सलाह दी। तो उन्होंने कहा कि मंदराचल पर्वत को उखाड़िए, इसकी मथानी बनाइए। ये 1100 योजन ऊंचा और उतना ही नीचे धंसा हुआ था। पर्वत को लेकर देवता समुद्र के पास गए। उन्होंने समुद्र के आगे हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करी कि हम आपको मथना चाहते हैं, उससे आपको बहुत तकलीफ होगी। तो समुद्र ने कहा कि ठीक है, मैं तकलीफ झेल लूँगा, पर मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। तो देवताओं ने कहा ठीक है, और वो कष्ट सहने को तैयार हो गए। पर इस समुद्र, इतने बड़े पर्वत को रखेंगे कहाँ पे। तो कच्छपों यानी कि कच्छुओं के राजा कच्छप राज के पास गए और उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि इस पर्वत को, मंदराचल को, आप समुद्र में जाके अपनी पीठ के ऊपर धारण कर सकते हैं, ताकि जब हम इसका मंथन करें तो ये आराम से हिल सके। कच्छप राज तैयार हो गए। ब्रह्मा जी की बात कौन टालता है। उसके बाद रस्सी किसे बनाए, ऐसी रस्सी जो मंदराचल को हिला सके और समुद्र को मथ सके। तो नागों के राज वासुकी नाग के पास गए और उससे प्रार्थना करी कि हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, क्या आप हमारी रस्सी बनेंगे। तो वासुकी भी कैसे मना करते, वो भी मान गए। तो जब मंथन शुरू हुआ तो वासुकी नाग के मुख की तरफ असुर खड़े हुए और पूंछ की तरफ देवता। इतना वो थक गया था, बार बार हिलाने से, मतने से उसके मुंह से अग्नि निकलती थी और धुआं निकलता था, जिससे ऊपर बादल बनते थे, वर्षा होती थी, वो देवताओं पे गिरती थी और उनकी जो थकान थी वो थोड़ी दूर हो जाती थी और गर्मी कम हो जाती थी। और जो पर्वत था उसको बार बार हिलाने से उसके फूल, फल और उसके जो दूध, औषधि वगैरह हैं वो समुद्र में गिरने लगे। कहते हैं ना, मणियाँ इत्यादि और सब बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ मंदराचल से हिल के, पेट टकरा के उनका दूध वगैरह गिरने लगा। कई नदियाँ भी इसीलिए पवित्र मानी जाती हैं कि उनमें अच्छी औषधियाँ और अच्छी जगह से आ रही होती हैं और वो धीरे धीरे पानी में अमृत की क्वालिटीज़ आती गईं। तो जैसे जैसे ये पानी और मथता गया, वो वैसे वैसे अमृत स्वरूप बनता गया और पहले समुद्र का जल दूध बना और दूध से फिर घी बन गया। जब समुद्र बहुत ज़्यादा मथा गया तो उसमें से शीतल प्रकाश युक्त चंद्रमा उत्पन्न हुए। वो आए और आकाश मार्ग से सबको शांति, शीतलता देते हुए ऊपर चले गए। उसके बाद भगवती लक्ष्मी आई और सुरा देवी भी उनके साथ ही उत्पन्न हुई। तो समुद्र मंथन तो ऐसा था कि
उसमें से बहुत चीज़ें निकली जो आगे हमारी माइथोलॉजी का पार्ट है, हम लक्ष्मी वंदना ये सब करते हैं। उसके बाद श्वेत रंग का घोड़ा उच्चैश्रवा वो पैदा हुआ, वो भी आकाश मार्ग से स्वर्ग में गया। और उसके पश्चात कल्प वृक्ष और कामधेनु भी आए। कल्प वृक्ष तो आप जानते हैं ना, उस वृक्ष के नीचे जो मांगे वो आपकी इच्छा पूरी होती है। और वैसे ही कामधेनु गाय है कि आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकती है। वैसे भी गाय का महत्व तो बहुत माना गया है। ये सब भी आकाश मार्ग से देवताओं के पास और देवताओं के लोग चले गए। और इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंती देव प्रकट हुए। धन्वंती देव का बड़ा महत्व है हमारी माइथोलॉजी में। वो देवता हैं, जैसे देवताओं के डॉक्टर समझ लीजिए, उनके चिकित्सक समझ लीजिए, आयुर्वेद के शुरुआत करने वाले समझ लीजिए, वेल बीइंग, हेल्थ, लोगों की लंबी उम्र के लिए। और वो जब बाहर निकले तो उनके हाथ में अमृत का कलश था। उसे देखकर सारे देवता और दानव बहुत बहुत खुश हो गए। पर जैसे ही वो बाहर निकले तो उसके साथ साथ एक सफ़ेद रंग का हाथी भी निकला, ऐरावत हाथी। उसे इंद्र ने ले लिया और कहा कि ये तो मेरा सवार बनेगा। और जब इन सब के साथ अमृत के साथ कहते हैं ना विष भी उत्पन्न हुआ, तो कालकूट विष बाहर निकला। उसकी गंध से ही लोग बेहोश होने लगे। तो नारायण ने शिव जी को बुलाया और कहा, लोग तो मर जाएंगे, देव देवता मनुष्य सब मर जाएंगे, आप कुछ करिए, इस विष को आप पी लीजिए। तो शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में, अपने गले में धारण किया, जो नीला पड़ गया तो वो नीलकंठ भी कहलाने लग गए। और अमृत और लक्ष्मी के लिए असुर और दानवों में लड़ाई, भयंकर लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप बना के वहाँ पे आए और दानवों के पास गए। आपको पता है ना, भगवान विष्णु तो कुछ भी कर सकते हैं, और इतनी सुंदर स्त्री बन के आए तो दानव कैसे रुक सकते थे। और उन्होंने उनको मोहित किया, दानवों को। वो मूर्ख इतने थे, उस पर मोहित होकर उन्होंने अमृत देवताओं के हाथ में मोहिनी के द्वारा पकड़ा दिया। उन्होंने मोहिनी को दिया, वो तो वैसे ही विष्णु थी। उस समय राहु नाम का एक दानव देवताओं का रूप बनाकर अमृत पीने लगा। आप राहु केतु तो सुनते ही है ना, तो राहु वहाँ पे था। अभी अमृत उसके गले तक ही पहुँचा था कि सूर्य और चंद्रमा ने उसकी असलियत बता दी। और भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र बुलाया और उसका सिर काट दिया। राहु और केतु का तब से सूर्य और चंद्रमा से बैर हो गया। आप सुनते हैं ना, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्रमा ग्रहण हो गया। कहते हैं कि राहु और केतु जब इनको निगलने की कोशिश करते हैं तो ग्रहण लग जाता है। राहु इनको हमेशा खाने की कोशिश करता है। तो ये बैर कहते हैं हज़ारों हज़ारों वर्ष पुराना है। हमारे यहाँ ग्रहण को समझाने के कई तरीके हैं, ताकि आप इसको समझें कि ये क्यों छोटा हो जाता है, क्यों अंधेरा हो जाता है। इसको कथा के हिसाब से सुनाया गया है। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई दानवों में और असुरों में और देवताओं में। तब विष्णु के दो रूप प्रकट हुए, नर और नारायण। नर बाद में चल के अर्जुन का अवतार लेके पैदा हुए, और अर्जुन के अवतार में उन्होंने कृष्ण के साथ महाभारत के युद्ध में दुश्मनों का नाश किया, और कृष्ण उनके साथ ही नारायण बने। और उस समय भगवान विष्णु नारायण ने सुदर्शन चक्र से असुरों को मारा, और नर ने बाणों की वर्षा करी और उन्होंने अमृत को संभाल के रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन समाप्त हुआ। उसमें से इतने लोग निकले, लक्ष्मी, ऐरावत, उच्चैश्रवा, धनवंत, अमृत और ऐरावत, कितना कुछ निकला, और विष भी निकला। और ज़्यादातर लोग आकाश मार्ग से देवताओं के पास चले गए। और तब उसके बाद समुद्र मंथन के समाप्ति के बाद मंदराचल को आदर सहित वापस छोड़ा गया, और भगवान नर ने अमृत को सुरक्षित रखा। और इसी सुरक्षित रखने से गरुड़ जी की और कद्रुविंता की कहानी आगे बढ़ती है, जिसके बाद से हमें समझ में आता है कि कुंभ मेले क्यों शुरू हुए और उन जगहों की क्या इम्पोर्टेंस थी, और कैसे गरुड़ जी ने अमृत को लिया और वापस भी किया। और इसी से हमारी कथा आगे बढ़ती है। अभी हम पांडवों के और कौरवों के वंशज तक धीरे धीरे पहुँचेंगे। I hope you all like the story. Please share your comments below.